everyone. Hello dear. Welcome to Kavya classes and me सपना मौर्य. और होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते होंगे और चीज़ें जो भी हम समझाते हैं होपफुली आपको अच्छे से समझ में आती होंगी. सो बहुत बहुत थैंक यू हमें इतना सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए. सो रियली थैंक यू. एंड देन पिछली क्लास में हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि स्टमक अमाशय में क्या क्या हुआ था. अमाशय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट क्या था? फर्स्ट कार्डियक था. कार्डियक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हार्ट के जस्ट नीचे होता है या फिर हृदय के पास होने के कारण इसे कार्डियक कहते हैं. ओके डियर. फिर फंडिक था, उसके बाद पाइलोरिक था. पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे. अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज पिछली क्लास देख के उसके बाद इस क्लास को देखें ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आए. ओके डियर. तो आज बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कैसे क्या होता है, कैसे पाचन होता है, कहाँ क्या इसका रोल है. तो आइए देखते हैं कि स्टमक तो हो गया था. ओके डियर. अमाशय हो गया था. एंड देन अब उसके आगे क्या प्रोसेस है हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. तो ये हमारा क्या है, एक मिनट, ये था हमारा मुख. ओके, मुख. फिर ये लंबी नली जो है वो क्या थी, एसोफेगस थी, ग्रास नली थी. ओके डियर. एंड देन हमारा ये क्या था, बस जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसा फिगर बना रहे हैं. ये हमारा क्या था डियर, ये था अमाशय, स्टमक था. ओके डियर. सो आइए देखते हैं क्या कैसे क्या रोल है. बायोलॉजी जितना अच्छा बायोलॉजी फिगर से ही समझ में आती है, ये तो श्योर है. फिगर से बहुत अच्छे से समझ में आती है. ओके डियर. तो इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं. ये आई थिंक ये थोड़ा सही नहीं बना है. ये स्टमक है एंड ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन या ठीक है आंत है, आंत. ओके डियर. सो आज हम बेसिकली बात करेंगे क्या क्या होगा आगे. आइए देखते हैं. जस्ट एक ड्रा आपको समझाने के लिए है, ठीक है. ओके डियर. तो आइए देखते हैं. ये पार्ट जो था ये क्या था, स्टमक था. ये मुख, उसके बाद यहाँ से ग्रास नली, एसोफेगस एंड देन ये क्या था, स्टमक. स्टमक के बारे में पूरा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोगों को. अमाशय के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं. अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्या कैसे होता है, सब बता दिए थे. सो आज इसका काम नहीं है बट आपको समझाने के लिए यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा. ओके डियर. फिगर में तो आइए देखते हैं. अमाशय के जस्ट नीचे, ओके डियर, अमाशय के जस्ट नीचे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. क्या, लीफ पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है डियर, ये पैंक्रियाज होता है. ये क्या है डियर, पैंक्रियाज. क्या, पैंक्रियाज. आप लोग नाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. क्यों? क्योंकि अमाशय और अग्नाशय थोड़ा हिंदी में क्या है कि एक जैसा नाम सुनने में आता है. क्या कि अग्नाशय एंड देन अमाशय. ये पेट है एंड ये क्या है, अग्नाशय. ओके डियर. अग्नाशय, पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं. अब आइए देखते हैं पैंक्रियाज का क्या रोल है. हम इसमें डाइजेशन में एक एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि कहीं भी कंफ्यूजन आपको ना रहे. ओके डियर. तो आइए देखते हैं ये जो पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, अग्नाशय का क्या रोल है. अग्नाशय को पूर्ण पाचक भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यह हर तरीके के भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट करता है. ओके डियर. डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पूर्ण पाचक. ओके डियर. एंड देन इसमें क्या होता है, एक एक पार्ट को समझ रहे हैं. स्टमक तो अच्छे से समझा ही चुके थे. एंड देन ये क्या है, हमारा पैंक्रियाज है. पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, जानकारी के लिए आपके.
आगे इस पे डिस्कशन अच्छे से करेंगे इस पैंक्रियाज के बारे में। अभी तो जस्ट आपको डाइजेशन समझना है, तो अदर किसी पॉइंट पे आप उतना फोकस मत करिए, बस आप डाइजेशन समझने का एफर्ट करिए। ओके डियर, तो पूर्णपाचक अग्नाशय, इसमें क्या होता है कि लेट, ओके डियर, लेट मीन्स होता है ये एंजाइम होता है, ठीक। लेट 3 एंजाइम है। फर्स्ट क्या है, लाइपेज, ओके डियर, क्या, लाइपेज, एल से लाइपेज आपको याद रखने के लिए, ए से क्या है, एमाइलेज, ओके डियर, क्या है, एमाइलेज, एंड टी से क्या है, ट्रिप्सिन, ओके डियर। अभी क्या रोल है इनका, क्या ये क्या ब्रेक डाउन करते हैं, सब आपको बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इतना आप समझ लीजिए कि लेट तो इसका आपको याद रखने के लिए ऐसा बताया गया है, लेट, एल से लाइपेज, एंड ए से एमाइलेज, एंड टी से ट्रिप्सिन, ओके डियर। फिर अब बात क्या आती है कि ये जो स्टमक होता है, ये कार्डियक वाला पार्ट था, जिसमें क्या प्रेजेंट था, HCl प्रेजेंट था कार्डियक में, ठीक है, HCl, ठीक है, HCl प्रेजेंट था, ओके डियर। फिर क्या हुआ कि यार ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज और HCl, पैंक्रियाज का क्या है, ये क्या कहता है, अमाशय क्या कहता है, अमाशय कहता है कि मेरे अंदर जो भी भोजन आएगा मैं उसे अम्लीय बना दूंगा। क्या कहता है कि मेरे अंदर कोई भी मटेरियल आया तो मैं उसे अम्लीय बना दूंगा, ओके डियर। एंड देन दूसरा यहाँ पे क्या, पैंक्रियाज का क्या रोल है, पैंक्रियाज का ये कहना है कि अगर जो स्टमक से क्या है, स्टमक से एसिड अगर ऐसे आ रहा है तो पैंक्रियाज कहता है मैं एसिड की तरफ देखूंगा भी नहीं। इट मीन्स अगर ऐसे एसिड आ रहा है, ये देखिए एग्जांपल में एसिड ये आ रहा है ऐसे, एंड देन यहाँ पे क्या है, पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज क्या कहता है कि मैं अगर एसिड सीधे आ रहा है तो मैं उधर नहीं देखूंगा, पीछे मुड़ जाऊंगा, इट मीन्स इधर चलाऊंगा। ये समझाने का मेरा यही तरीका है कि यह इसका विरोध करता है, क्यों, क्योंकि स्टमक जो होता है, अमाशय जो होता है, वो क्या कहता है कि अगर मेरे अंदर कुछ भी आया तो मैं उसे क्या अम्लीय बना दूंगा, या फिर भोजन को मैं अम्लीय बना दूंगा। एंड देन अग्नाशय क्या कहता है कि मैं एसिड की तरफ देखूंगा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हुई कि इन दोनों की फाइट होने लगी भाई, ये तो एसिड है, ओके डियर, इट मींस इसमें एसिड है, एंड ये अग्नाशय क्या चाहता है, बेस, इसको बेस की जरूरत होती है, ये बेस को एक्सेप्ट करेगा तब इसका काम आगे बढ़ेगा। एंड देन इसका क्या रोल है, ये HCl है, ये एसिड रिलीज करेगा, तब तो इसमें भाई फाइट होगी। तो जब फाइट होगी तो हमारा एक क्या आएगा, एक थर्ड पार्टी आती है, जैसे दो लोगों में फाइट होती है, तीसरा कोई आके शांत कराता है, भाई शांत रहो मैं इसका सलूशन बताता हूँ। तो आइए देखते हैं तीसरा क्या आया हमारा, तीसरा हमारा आया ये क्या आया, लीवर, ओके ये जस्ट आपको समझ में आए बस चीजें, मेरा एफर्ट इतना ही है, ओके ये क्या है, लीवर है, यकृत है। इसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। हाँ, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो सके तो बन जाएगी, इसका हिपैटोलॉजी से क्या, कैसे क्या, तो बताएंगे आगे, बट अभी आपको डाइजेशन समझना है तो डोंट वरी, बस आप समझने का एफर्ट करो। हाँ, ये क्या है, लीवर है, यकृत है, ओके डियर। अब ये जो यकृत होता है उसका काम क्या है, यकृत पहली बात तो ये ग्लैंड भी होती है, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, एंड यहाँ इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट आपको समझाना है। तो ये यकृत क्या करता है कि यकृत के पास क्या होता है, यकृत के पास ये क्या होता है, यकृत के पास गाल होता है, गाल ब्लेडर होता है, गाल मीन्स होता है पित्त, ओके डियर, क्या पित्त होता है, एंड ब्लेडर मीन्स होता है, एक सेकेंड, ब्लेडर मीन्स होती है थैली, इट मीन्स पित्त की थैली। लीवर के नीचे क्या स्थित होती है, गाल ब्लेडर, पित्त की थैली, और इसी लीवर से किसका फॉर्मेशन होता है, लीवर किसका निर्माण करता है, तो लीवर पित्त का निर्माण करता है, इट मीन्स गाल का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है,
पित्त का फॉर्मेशन करता है। कौन करता है? लीवर करता है। और जो पित्त का स्टोर कहाँ होता है? तो पित्त का स्टोर यहाँ होता है, इस गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में पित्त का स्टोर होता है, वही होता है। लेकिन फॉर्मेशन कहाँ से होता है डियर? तो फॉर्मेशन लीवर से होता है, यकृत से होता है। ओके डियर, तो फिर क्या हुआ कि इन दोनों की फाइट चल रही है भैया समझने के लिए। एंड देन थर्ड क्या आया? हमारा लीवर आया। ओके, लीवर का क्या कार्य है कि ये तो पहले तो ये फॉर्मेशन किसका करता है? गॉल पित्त का फॉर्मेशन करता है। किसमें? गॉल ब्लैडर में करता है, पित्ताशय या पित्त थैली में करता है, ये पित्त की थैली है। ओके डियर, फिर उसके बाद यहाँ से ये आपको समझना है, ये जो गॉल होता है इट मींस पित्त जो होता है, GALL गॉल पित्त जो होता है उसका जो पीएच मान होता है, पीएच वो कितना होता है? 8 होता है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, जब पित्त जो गॉल का पीएच है वो 8 है, इट मींस यह एक बेस है। एसिड कब तक रहता है? जब वह किसके, इट मींस ये तो एसिड है, एसिड है हमारा HCl क्या है? एसिड है, और इसको किसकी नीड है? बेस की जरूरत है। तो यकृत क्या कहता है? लीवर कहता है डोंट वरी भाई, मैं हूँ, मैं तुम लोगों का जो झगड़ा है उसे शांत करवा सकता हूँ। तो कैसे? कि यह लीवर से पित्त निकलता है जिसका पीएच क्या होता है? 8 होता है, इट मींस यह बेस होता है। ओके डियर, क्या होता है? बेस होता है। फिर अब यहाँ तक तो बात ठीक आई। ओके, क्या होता है? बेस होता है। फिर अब क्या होता है? जब बेस होता है तो यहाँ से ये जो लीवर होता है कहता है कि मैं फॉर्मेशन, इट मींस निर्माण तो कर दूंगा, किसका? पित्त का, गॉल का निर्माण तो कर दूंगा, बट मेरे पास इतना वर्क है बाइल जूस को बनाना, और भी बहुत सारे वर्क है, तो भैया मैं इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लूंगा। तो इसलिए क्या इसके नीचे क्या होती है? गॉल ब्लैडर, पित्त थैली होती है, जिसके थ्रू क्या होता है? ये इसको वर्क दे देता है, कहता है भैया तुम क्या करना, पित्त को कहां तक पहुंचाना? इट मींस ये स्टमक और इनके बीच, इट मींस स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये क्या कर देता है? पित्त का फॉर्मेशन, यहाँ से पित्त जो है यहाँ आया, ठीक, सॉरी पित्त। ओके डियर, तो पित्त क्या हुआ? यहाँ आया, यहाँ से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो अब क्या हुआ? अब इसे कोई आपत्ति नहीं है, झगड़ा शांत हो गया। क्यों? क्योंकि इसे जरूरत ही तो थी, किसकी? बेस की जरूरत थी। और ये क्या कह रहा था कि मैं अम्लीय बना दूंगा, और ये क्या कहा कि मैं तो देखूंगा ही नहीं एसिड को। जब फिर क्या हुआ? जब एसिड को नहीं देखा तो लीवर कहा डोंट वरी, मैं आ गया। ये क्या किया? किसका फॉर्मेशन किया? पित्त का फॉर्मेशन किया। जब पित्त का फॉर्मेशन किया फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर से ये पित्त यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, अब यहाँ तक तो ठीक है, भोजन पहुंचा, ठीक, यहाँ तक। अब जैसे क्या होता है कि इनको बताना भी तो, हाँ, जैसे क्या है कि आपके मन में ये आएगा कि पहले पैंक्रियाज को यहाँ पे मिलाएं या गॉल पित्त को मिलाएं। सो कमेंट में ये आंसर जरूर बताइएगा, बट हम बता दे रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे? अग्नाशय को तो नहीं मिलाएंगे ना, क्योंकि ये बेस है, सॉरी इसको बेस चाहिए है। तो पहले जब ये आया भोजन, यहाँ पे आया, क्या आया? भोजन आया, ठीक, भोजन अम्लीय होता है या अम्लीय HCl अम्लीय बना देता है। तो जब भोजन आया फिर उसके बाद क्या किया कि ये जो है गॉल ब्लैडर से क्या हुआ कि गॉल पित्त का फॉर्मेशन कर दिया, जो कि एक बेस होता है। तो ये मिल जाते हैं आपस में, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर क्या हुआ? ये तो समस्या ठीक हो गई, मतलब प्रॉब्लम जो थी सही हो गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ तक तो ठीक है, एंड देन ये जो पार्ट है गॉल ब्लैडर, ये तो अपना काम कर दिया। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पैंक्रियाज जो होता है, फॉर्मेशन कर दिया, हाँ, अब क्या क्वेश्चन उठा कि यहाँ से इनका फॉर्मेशन तो हो गया। अब ये छोटी आंत है, ओके डियर, आंत। तो आंत में जब ये आंत में और आगे फूड को बढ़ाया गया तो
तो क्या हुआ कि अब भाई आगे बढ़ाने में क्या है कि इनको बताना पड़ता है ना, कि जैसे यकृत को कौन बताएगा कि भैया तुम अपना क्या गाल्स का फॉर्मेशन करो, क्योंकि भोजन यहाँ से चल दिया है, आगे बढ़ चुका है, कौन बताएगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके डियर, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी आपको बता रहे हैं, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है सिस्टोकाइनिन। क्या? सिस्टोकाइनिन होता है, यह एक हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन्स है? सिस्टोकाइनिन। 2-3 बार, वैसे बायोलॉजी के जो शब्द होते हैं वो काफी टफ होते हैं, तो उसे बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से ही याद होते हैं। ओके, सिस्टोकाइनिन जो होता है ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का ही क्या है, हार्मोन्स है, जो कि क्या करता है? सिस्टोकाइनिन यह लीवर को बताता है, क्या? लीवर को बताता है कि भोजन तो वहां से चल दिया है या फिर भोजन आगे बढ़ चुका है। अब लीवर भैया तुम क्या करो, किसका फॉर्मेशन करो? पित्त का, गाल का फॉर्मेशन करो, ताकि भोजन जो है भोजन अम्लीय से किसमें, बेस में कन्वर्ट हो। ओके डियर, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये सिस्टोकाइनिन का वर्ग क्या होता है कि सिर्फ इसका यही एक रीजन है कि सिस्टोकाइनिन क्या करता है कि लीवर को बताता है कि भोजन भी आगे बढ़ चुका है, तो लीवर क्या करता है, पित्त का फॉर्मेशन कर देता है। ओके डियर, एंड देन फिर क्या होता है, अब भाई सब बताने के लिए फिर पैंक्रियाज का भी तो कुछ रोल होगा। तो पैंक्रियाज में क्या होता है, पैंक्रियाज में एक हार्मोन्स होता है सिट्रोकाइनिन, सिट्रोकाइनिन ही होता है। ओके डियर, 1 मिनट। सिक्रेटिन, क्या होता है? सिक्रेटिन, ये भी एक हार्मोन्स है, यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ से इसका वो होता है, फॉर्मेशन होता है सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन हार्मोन्स क्या करता है कि अग्नाशय को बताता है कि वहां से लीवर जो है, लीवर को कौन बताया? सिस्टोकाइनिन हार्मोन्स बताया कि लीवर भाई तुम अपना क्या करो, गाल जो है पित्त का फॉर्मेशन करो। उसके बाद फिर ये क्या करता है, सिक्रेटिन जो होता है, सिक्रेटिन ये अग्नाशय को प्रेरित करता है कि तुम क्या करो कि इसका अग्नाशय में जितने प्रोटीन होते, एंजाइम होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो तुम रिलीज करो। ओके डियर, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो कंटिन्यू करते हैं और आगे। ओके डियर, तो अब देखते हैं कि ये यहाँ तक इसका रोल था, क्या क्या हुआ कि भोजन अब जो फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। ओके डियर, एंड देन अब हम देखते हैं कि ये जो लाइपेज होता है, ठीक है, लाइपेज जो होता है वो किसको, जो हम चाउमीन और बर्गर, पिज्जा, जितनी भी ऑयली चीजें खाते हैं, वो क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, वसा को ब्रेक डाउन करता है। ठीक, वसा को ब्रेक डाउन करता है, इट मींस वसा को तोड़ता है, पचा देता है या फिर तोड़ना। और एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो हम लोग स्टार्च, क्या होता है स्टार्च, मंड जिसे बोलते हैं, मंड के रूप में हम लोग क्या, जिसे चोकर, मतलब किसी भी चीज की बाहरी लेयर, जैसे हम सेब खाते हैं तो सेब का जो छिलका होता है बाहरी, सेब का जो बाहरी छिलका होता है वो हम मंड होता है। तो ज्यादातर तो लोग उसे छील के खाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि चोकर ही खा लेते हैं, मतलब चोकर मीन्स स्टार्च ही खा लेते हैं। तो उसका डाइजेशन कौन करता है, एमाइलेज करता है, एमाइलेज किसका, स्टार्च का। ओके डियर, स्टार्च का। एंड देन जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, किसका डाइजेशन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का। ओके डियर, प्रोटीन का। प्रोटीन ही
सबसे कॉम्प्लेक्स ये होता है, जटिल होता है, जिसका पाचन करना बहुत मुश्किल होता है। ओके डियर, तो हम स्टमक में क्या बताए थे, यहाँ पाइलोरिक में क्या था, ये वाला पार्ट हमारा क्या था, पाइलोरिक था। तो पाइलोरिक में हमने आपको क्या बताया था, 2 एंजाइम थे, पी से पेप्सिन था, ठीक है, पेप्सिन था, जो कि पाचन किसका करता था, पेप्सिन जो था वो किसका पाचन करता था, आप लोगों को हम बताए थे आगे क्लास में, तो आप लोगों को पता होगा। ओके डियर, पेप्सिन भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ओके डियर, एंड जो रेनिन था, यहाँ पाइलोरिक में था रेनिन, ये किसका फॉर्मेशन करता है, इट मींस किसका डाइजेशन करता है, तो रेनिन करता है, दूध को दही में जमा देता है, ठीक, दूध को दही में। ओके, ये मतलब सिर्फ ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको जोड़ रहे हैं यहाँ से वहां, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ओके डियर, सो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। ओके डियर, एंड जो एमाइलेज होता है स्टार्च का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का। ओके डियर, एंड देन आपको समझाने के लिए एक और पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि ये जो एंजाइम होते हैं, मतलब आपको याद करने का तरीका ये है, जैसे एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम, एंड देन ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट। ओके डियर, एंजाइम एंड कार्बोहाइड्रेट। तो एंजाइम में क्या होता है, आल्वेज एज लगता है, देखिए यहाँ पे लाइपेज, यहाँ पे एमाइलेज, यहाँ पे ये तो ट्रिप्सिन है, तो ये तो प्रोटीन हुआ, प्रोटीन का पाचन करते हैं, बट जितने भी एंजाइम होते हैं ये बात माइंड में रखिए कि वहां एज लगता है, क्या एज लगता है। ओके डियर, एंड जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वहां पे ओज लगता है, क्या ओज लगता है। ओके डियर, तो एज जैसे सुक्रेज को किसमें, मतलब किसमें ये किसमें टूटेगा या फिर इसका डाइजेशन कैसे होगा, सुक्रेज का ब्रेकडाउन होगा सुक्रोज में, देखिए ओज आया, ठीक, माल्टेज का फिर माल्टोज क्या आया, ओज आया, हर जगह पे आप देखिए यहाँ पे एज जुड़ रहा है, यहाँ पे ओज लग रहा है। सो आपको इतना माइंड में बस इतना ही मतलब कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि ये ऐसे होता है। ओके डियर, सो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एक बार हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं ताकि आपको चीजें भूले ना, ठीक है। तो क्या है कि भोजन जो है स्टमक तक आया, ठीक है, स्टमक तक तो पिछली क्लास में हम अच्छे से डिस्कशन किए थे। स्टमक के बाद इसकी जस्ट नीचे लीफ लाइक पत्ती जैसी संरचना होती है, जो कि क्या होती है, पैंक्रियाज अग्नाशय होती है। इसे पूर्ण पाचक भी बोलते हैं, क्योंकि ये हर प्रकार के भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है, इट मींस हर प्रकार के भोजन को पचा ले जाता है, इसे पूर्ण पाचक इसे बोलते हैं। ओके डियर, फिर इसमें क्या थ्री एंजाइम होते हैं, शॉर्टकट आपको याद रखने के लिए लेट मैंने बताया है, एल से लाइपेज एंड ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन फिर क्या होगा कि पैंक्रियाज जो है और फिर उसके बाद ये क्या होता है कि जो भोजन है, इट मींस जो स्टमक है, स्टमक का कार्डियक पार्ट या स्टमक क्या कहता है कि मेरे अंदर जो भी आएगा मैं उसे अम्लीय बना दूंगा। और ये पैंक्रियाज क्या कहता है, अगर एसिड इधर ऐसे आ रहा है तो मैं एसिड की तरफ नहीं देखूंगा, इट मींस मैं ऐसे सिर कर लूंगा, पीछे मुड़ जाऊंगा, इट मींस इसे एसिड की जरूरत नहीं है। तो आपस में झगड़ा होने लगी, इट मींस फाइट होने लगी, तो ये फिर तीसरा फाइट को शांत कराने के लिए तीसरा तो आना ही पड़ेगा तीसरे को। तो वो क्या आया, लीवर आया, यकृत आया। यकृत बोला कि डोंट वरी मैं हूं, तो यकृत क्या हुआ, लीवर में क्या हुआ कि इसमें लीवर के नीचे क्या होता है, गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है।
होता है, इस इट मींस पित्त थैली होती है जिसमें पित्त होता है। और पित्त का याद रखिएगा, पित्त का फॉर्मेशन, पित्त का निर्माण कौन करता है? तो लीवर करता है। और पित्त का स्टोर कौन करता है? तो गॉल ब्लैडर करता है। पित्त की थैली में पित्त होता है। फिर यहाँ से इसका सिक्रेशन हुआ यहाँ पे, ओके, इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद फिर आपको क्या समझाए कि यहाँ इंटेस्टाइन में ये आया। फिर यहाँ पे एक विवाद ये हो गया कि आया तो ठीक है, बट पहले कौन जाएगा? इट मींस पित्त जाएगा कि पहले अग्नाशय को लाएंगे? इट मींस भोजन तो आएगा ही। तो क्या होता है, भोजन आ गया, उसके बाद ये एसिड होता है और ये गाल का जो पीएच होता है, पित्त का 8 होता है तो बेस होता है, इसलिए या फिर आपस में रह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर ये हुआ। फिर उसके बाद जब आंत में यहाँ पे ये आया आंत में, तो आंत में क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया भोजन। तो जैसे क्या होता है, बताना पड़ता है ना कि भाई भोजन तो वहां से आ रहा है, ठीक है, भोजन आगे बढ़ गया। तो ये जो सिस्टोकाइनिन हार्मोन्स होता है वह क्या करता है, लीवर को बताता है कि भोजन आगे बढ़ चुका है भैया, लीवर आप क्या करो, गाल का फॉर्मेशन करो। और किसके थ्रू? गाल ब्लैडर के थ्रू ये यहाँ पे आ जाता है, ओके। एंड देन यही कंडीशन क्या है इसमें, पैंक्रियाज में कौन बताता है? सिक्रेटिन हार्मोन्स बताता है कि भैया तुम अपने एंजाइम को रिलीज करो, ओके डियर। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देन फिर अभी हम आपको क्या बताएं कि ये जो एंजाइम होते हैं इसमें ऑलवेज एज लगा होता है, एंड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें ओज लगा होता है, जैसे सुक्रोज, माल्टेज, माल्टोज। सो होपफुली आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके डियर। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं एंड कल मिलते हैं और अच्छे से कहाँ क्या डाइजेशन कहाँ तक कैसे होगा, एनस के थ्रू क्या होगा, तो सब कुछ बताएंगे आपको। टोटल डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, कल हो जाएगा। आज स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा है, फिर इसके आगे क्या क्या प्रोसेस है तो उसकी आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आज का सेशन अच्छा लगे सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। हैव ए नाइस डे, बाय।